Hello everyone, welcome again Alchemist Education Center. I am Lajja Suman. So student, in previous video हमने क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर लर्न किया था एंड इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं? हम लर्न करने वाले हैं व्हाट आर केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे कि आपकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। चलिए सो देखिए, अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन, ठीक है, आपका चैप्टर क्या है? ये आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर इक्वेशन एंड हाउ टू राइट इक्वेशन, वो हम लर्न करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो देखिए, जैसे आपके जो सराउंड में आपकी बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम वहीं से लेंगे। लाइक जैसे आपने देखा अभी समर है, ठीक है, समर में क्या होता है, जो मिल्क आता है हम उसे अगर कुछ टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं ड्यूरिंग समर, तो क्या होता है, आप देखेंगे कुछ समय के बाद हम जैसे बोलते हैं कि दूध खराब हो गया। तो दूध खराब हो गया, एक्चुअल में उसमें क्या हुआ? देखिए, दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, उसका जो टेक्सचर है एंड उसका जो टेस्ट है वो एक डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हमने बोल दिया आपका दूध फट गया, मिल्क खराब हो गया, तो उस टाइम उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट क्या होता है? एकदम डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, तो क्या हो जाता है? उसका टेक्सचर एकदम खराब हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपने नोटिस किया होगा जो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में जो भी तुम्हारे कोई भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर बालकनी में रेलिंग्स होती हैं, ठीक है, तो आप नोटिस करते हैं उनके ऊपर क्या हो जाते हैं? रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, इवन जो घर में हम देखते हैं जो तुम्हारा आप लोगों का आयरन पैन होता है, ठीक है, उसे हम डेली क्लीन करते हैं वाटर से, तो अगर उस पर थोड़ा सा भी वाटर की ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं तो क्या हो जाता है? उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। दैट मीन्स हम बोलते हैं क्या हो जाती है? उस पर रस्टिंग हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो आयरन है वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिड होती है, ह्यूमस, दैट मीन्स जो वाटर कंटेंट होता है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेंगे, जैसे ठीक है, ये क्या है? ये है ग्रेप्स। ठीक है, आपके जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, हम फ्रूट्स मार्केट से लेकर आते हैं, जैसे बनाना है, ठीक है, एंड अगर आपने उसे 2-3 दिन तक ऐसे ही लेफ्ट ओवर छोड़ दिया, ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे जब हम उसे मार्केट से लेकर आए थे और आफ्टर 2-3 डेज जो बनाना है उसका टेक्सचर एकदम चेंज हो जाता है, इवन उसकी जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। हम बोलते हैं वो थोड़ा सा लूज हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो ग्रेप्स हैं, ठीक है, जब हम फ्रेश ग्रेप लेते हैं और कुछ दिनों तक हम उसे छोड़ देते हैं तो हम बोलते हैं ये क्या हो गए हैं? राइप हो गए, डैट मीन्स पक गए हैं, और पकने के बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं रो मैंगो कैसा होता है? वह एक होता है उसका जो टेस्ट होता है वो एकदम खट्टा होता है, लेकिन जब उस रो मैंगो से पूरा प्रॉपर मैंगो हो जाता है, मीन्स वो रो मैंगो आपका राइप होकर पक्का आम हो जाता है, तो उसका जो टेस्ट है वो एकदम स्वीट हो जाता है। तो उसमें ऐसा हुआ क्या? तो देखो, उसमें जो मटेरियल था उसमें कुछ चेंजेस आ गए, और जो चेंजेस आ गए वो जो आपके जो पहले वाला सब्सटेंस था उससे एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इसी तरह से जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, अगर हम उनका फर्मेंटेशन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? उससे आपका अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है, और जो अल्कोहल होता है उसका जो टेस्ट होता है इस ग्रेप से जिससे वो बना है उसके टेस्ट से एकदम डिफरेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नोटिस करें जो हम फूड कुक करते हैं, ठीक है, जो हम फूड कुक करते हैं, डैट मीन्स आपने वेजिटेबल ली, उसे प्रॉपर चॉप किया, उसे फिर उसको आपने क्या करा? क्लीन किया एंड उसको आपने फ्राई किया। ठीक है, फ्राई किया आपने, उसके अंदर कुछ स्पाइसेस डाल दिए एंड जब वो प्रॉपर कुक हो गई तो आप देखेंगे उसका जो टेक्सचर, डैट मीन्स वो एक तो सॉफ्ट हो जाएगी, उसका टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी देखिए, जैसे आपने पोटैटो लिया, आप एक कच्चा पोटैटो ले लीजिए और उसे टेस्ट करिए, देन आप उसे बॉईल कर लीजिए, देन उसके बाद उसको टेस्ट करिए, तो दोनों ही वे में एक तो उसका टेक्सचर, दैट मीन्स जो आपका कच्चा पोटैटो था थोड़ा सा हार्ड था और जो बॉईल हो गया सॉफ्ट हो गया, एंड उनका जो टेस्ट है वो कंप्लीटली चेंज हो गया। तो जब हम फूड कुक करते हैं तो सेम चीज़ यही होती है, जब आपका जो कच्चा फूड होता है एंड जो कुक हो जाता है तो उसका टेक्सचर एंड उसका जो पूरा का पूरा स्मेल होती है सब कुछ चेंज हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है वो आपका कुछ समय के बाद एकदम नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा जो मिल्क था वो किस में कन्वर्ट हो गया, जब वो फट जाता है जैसे कर्ड में कन्वर्ट हो गया। ग्रेप्स थे वो कन्वर्ट हो गए आपके अल्कोहल के अंदर। जो आपके राइप मैंगो है वो आपका क्या हो गया, आपका प्रॉपर मैंगो में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर जो हम फूड लेते हैं, ठीक है, फूड क्या करते हैं, जब फूड हम माउथ से इनटेक करते हैं, ठीक है, हम उसे च्यू करते हैं, देन वो इनटेक करने के बाद कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, सॉरी इनटेक करने के बाद वो जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक में क्या होता है, उसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, देन उसको डाइजेस्ट करते हैं। देन आफ्टर स्टमक से वो जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो फिर से डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट डाइजेशन, और जो फूड होता है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड में, जिसे हमारी बॉडी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। दैट मीन्स जो फूड हमने इनटेक किया और आफ्टर डाइजेशन जो हमें मिला वो कंप्लीटली सब्सटेंस एकदम चेंज हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था, वो सब्सटेंस कंप्लीटली चेंज हो गया था। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल है लाइक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में होता क्या है, हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करके वो लंग्स में जाती है, लंग्स से ब्लड में, और ब्लड से हमारे बॉडी पार्ट्स और सेल्स में जाती है। वहाँ पर क्या होता है, उस ऑक्सीजन से फूड का ऑक्सीडेशन होता है, देन क्या प्रोड्यूस होता है, CO2, वाटर एंड बहुत सारी एनर्जी। एंड जब हम उसी गैस को हम एक्सेल करते हैं तो ड्यूरिंग एक्सेलेशन CO2 रिलीज होता है। दैट मीन्स हमने इनहेल किया था ऑक्सीजन एंड जो रिलीज हो रहा है वो क्या हो गया, CO2। दैट मीन्स दोनों ही वे में जो स्टार्टिंग में सब्सटेंस था और जो लास्ट में सब्सटेंस है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है, उनकी प्रॉपर्टीज भी एकदम चेंज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या नोटिस किया, ठीक है, आपने यहाँ से नोटिस किया क्या कि जब भी इन ऑल अवर सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। दैट मीन्स हमने जो इनिशियल सब्सटेंस लिया था और जो तुम्हें फाइनल सब्सटेंस मिला है वो एकदम चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, जैसे हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमने क्या लिया था, हमने लिया था मिल्क। ठीक है, मिल्क से क्या हो गया है, मिल्क से बन गया है कर्ड। ठीक है, तो जो मिल्क है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका जो टेस्ट है वो अलग होता है, जो कर्ड है उसकी प्रॉपर्टी, उसका टेस्ट आपका अलग हो गया। तो जो इनिशियल सब्सटेंस है वो चेंज हो गया है किसी और सब्सटेंस में, और उनकी जो आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी है वो भी एकदम चेंज हो गई है। क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स आपने कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है, और वो क्या हो गया, किसी और सब्सटेंस में चेंज हो गया। जो इनिशियल सब्सटेंस था और जो फाइनल सब्सटेंस है उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं एकदम चेंज हो गई हैं, तो इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सो व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन अकर वी से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। केमिकल चेंजेस जैसे हमने बोला मिल्क होता है आपका, जो इसका टेस्ट होता है, ठीक है, टेस्ट कैसा होता है, हमने बोला चलो नॉर्मल होता है, उसमें लैक्टोज शुगर होती है तो थोड़ा सा स्वीट होता है। लेकिन जो कर्ड होता है वो कैसा होता है, खट्टा। क्यों, इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो पहले लैक्टोज शुगर थी स्वीट, वो कन्वर्ट हो गई किसमें, लैक्टिक एसिड में। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया केमिकल चेंज। तो जब भी केमिकल चेंज होता है इसे हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन। तो अगर आपके एग्जाम में आता है, आपको जस्ट डेफिनेशन आपको देनी है व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, तो आप बोल सकते हैं अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस react to form new substance with new chemical identity and प्रॉपर्टी। दैट मीन्स हमने क्या लिया, स्टार्टिंग में एक केमिकल सब्सटेंस लिया है, आप एक ले सकते हो या एक से ज़्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, वो क्या हो गया है, किसी नए सब्सटेंस में चेंज हो गया है, और जो नया सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी जो प्रीवियस आपने इनिशियल सब्सटेंस लिया था उससे कंप्लीटली चेंज हो गई है। क्या हो गई है, उससे कंप्लीटली चेंज हो गई है। तो इसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स अ प्रोसेस इन विच
one or more substance react to form a new substance which have chemical identity and property, new chemical identity and property. I hope आपको understood हो गया होगा what are chemical reaction. ठीक है, दैट मीन्स इनिशियल आपने कोई सब्सटेंस लिया, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो गए और वो क्या हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी इनिशियल वाले से एकदम ही अलग थी. ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. तो ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन.